हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। और आज की वीडियो का टॉपिक और आज की वीडियो का मुद्दा होने वाला है वो आदतें जिन आदतों ने तुम्हें बिगाड़ रखा है, स्पेशली तुम्हारा जो है वो फोन। जी हाँ, फोन ने तुम्हें सबसे ज्यादा बिगाड़ रखा है, जिसकी वजह से तुम्हें अब तक ये नहीं पता चला कि तुम्हारा जो सेशन को शुरू हुए 5 महीने हो चुके हैं और तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम को सिर्फ 1 महीना यानी सिर्फ 30 डेज रह चुके हैं। तुम्हें ये तक नहीं पता कि 30 डेज बाद जो तुम्हारे मिड टर्म होने एग्जाम होने उसमें तुम्हारे नंबर कितने आने वाले। तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर मेरे 90 आ जाएंगे, सर मेरे 85 आ जाएंगे, मैं 95 ले आऊंगा। लेकिन भाई लेके कैसे आओगे? तैयारी तो तुम्हारी 0% की है। किसी को 2 चैप्टर आते हैं, किसी को 3 चैप्टर आते हैं, ये फैक्ट है। तुम्हें ये तक नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा जो सेशन शुरू हो गए उसको 5 महीने निकल चुके हैं। कैसे गिनाऊं? अप्रैल में ऑलमोस्ट सबका सेशन शुरू हो चुका था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो तुम्हारे मिड टर्म होने हैं, यानी कि 5 महीने तुम्हारे पास निकल चुके हैं और ये लास्ट मंथ तुम्हारे पास बचा है 1 मंथ, यानी कि सिर्फ 30 डेज। इन 30 डेज में अब तुम क्या उखाड़ लोगे? घंटा ही नहीं उखाड़ सकते तुम। जब तुमने 5 महीने के अंदर ये तैयारी नहीं की तो 1 महीने में तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? बहुत सारे बच्चों ने तुमने सुना होगा कि भाई अब क्या टेंशन लेनी यार, अब अभी तो टेंशन जो है वो फाइनल में होती है। भाई फाइनल में टेंशन नहीं होती। फाइनल तक पहुंचने के लिए पहले मिड टर्म आता है, मिड टर्म के बाद प्री बोर्ड आते हैं। तो पहले मिड टर्म तो निकाल लो, मिड टर्म तुम्हें प्री बोर्ड तक पहुंचाएंगे, प्री बोर्ड तुम्हें फाइनल तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्री बोर्ड से पहुंचने से पहले तुम्हें मिड टर्म तो निकालना पड़ेगा ना। मिड टर्म क्या तुम्हें देगी? मिड टर्म तुम्हें असेसमेंट देगी। 12 बच्चे आके मेरे पास रोते हैं, सर मेरे तो 12 नंबर लगे असेसमेंट में, मेरे तो 13 नंबर लगे। भाई तुमने ये भी तो देखो तुमने मिड टर्म में किया क्या था। तो इन मिड टर्म एग्जाम्स के अंदर आपके कितने चैप्टर्स आने हैं? ऑलमोस्ट हम एक एवरेज लेके चले क्लास 10th और 12th को लेकर हर सब्जेक्ट के आपके 6 से 8 चैप्टर्स आने हैं। ठीक है, एक एवरेज ले रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट से ज्यादा 10, 12 चैप्टर्स भी आने हैं, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करके आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एवरेज के लेके चले कि हर सब्जेक्ट के आपको 8 जो चैप्टर्स वो आने हैं। तो इन 8 चैप्टर्स में आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है? ठीक है, 8 के 8 चैप्टर्स हो गए? नहीं हुए। तो इन 5 मंथ्स में आपने क्या किया मैं बताता हूँ। आपने इन 5 मंथ्स के अंदर क्या किया? आपने इन 5 मंथ के अंदर फोन चलाया, रील देखी, कभी उसकी यूट्यूब की वीडियो देखी, कभी उसकी यूट्यूब की वीडियो देखी। भाई ये रील मस्त है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे डेली जो तुम काम करते हो वो आज भी कर रहे हो, ठीक है। अभी तुम 1 घंटे बाद भी उस चीज को करोगे। अगर तुम 1 घंटे बाद भी उस चीज को करोगे ना भाई, तुम्हारा ये वीडियो देखना कोई मोटिव नहीं है। चुपचाप इस वीडियो को लीव करके यहाँ से जा सकते हो। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो, चाहे आप बॉय हो, चाहे आप गर्ल हो। तो इस चीज वीडियो को देखने का तभी फायदा है अगर आप इस चीज को, इस प्लान को अपने लाइफ के अंदर, अपने माइंड के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टे करो, अदरवाइज यू कैन गो। अगर आप यहाँ से जा सकते हो। तो इन 5 मंथ्स के अंदर आपने क्या किया? आपने क्या किया भाई? ये मेरी बंदी है, वो मेरा गर्लफ्रेंड है, ये उसकी बंदी बन गई, ये उसका बंदा बन गया, ये लड़का हैंडसम है, ये लड़की क्यूट है। बस उसके अलावा तुम क्या करते हो? उसके अलावा आ जाके इनसे तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो कभी उसकी रील देख ली, कभी उसकी रील देख ली, कभी यूट्यूब की उसकी वीडियो देख ली, कभी उसकी यूट्यूब पर वीडियो देख ली। कभी भाई तुमने अपने ये चैप्टर खोल के देखे हैं कि तुमने चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, कितने टॉपिक्स तुमने कर लिए? इन 5 मिनट्स के अंदर तुमने कितने टॉपिक्स किए हैं, कितने चैप्टर्स पढ़े हैं? हार्डली 1 या 2, मैक्सिमम 3। तो एक इन 30 डेज के अंदर अब तुम क्या ही कर लोगे भाई? करने को तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। करने के लिए यहाँ पे एक और एक यहाँ पे मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि 70% दावे कर सकता हूँ 10th वाले बच्चों के लिए। 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि 10th के बाद स्ट्रीम कौन सी लेनी है, और प्लस 2 के 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता 12th के बाद कौन सा एग्जाम देना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्लियर होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, लेकिन बनना कौन सा है? कौन सा डॉक्टर बनोगे आप? डॉक्टर एक तरह का नहीं होता। डॉक्टर हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, इंजीनियरिंग एक टाइप की नहीं होती। तुम मुझे यही बता दो तुम्हारे पास जो इंजीनियरिंग है वो कितने टाइप्स की इंजीनियरिंग होती है हमारे पास? तुम्हें सिर्फ आ जाके ये पता है भाई मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बनूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनूंगा, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इतना पता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग बनना है। तो मिड टर्म की तैयारी करनी कैसे है? मिड टर्म की तैयारी आराम से हो जाएगी। 30 डेज है, टाइम कम है लेकिन वर्क ज्यादा है। लेकिन हमने उस चीज को क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करना कैसे वो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? सबसे पहले, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, सबसे पहले अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लो कि आपको सबसे पहले इजी चैप्टर्स करने हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के करो, चाहे आप साइंस के करो, एसएसटी के करो, सोशल स्टडी के करो, मैथ के करो, फिजिक्स के करो, केमिस्ट्री के करो, अकाउंट्स के करो, कोई भी क्लास का अगर आप बच्चे हो, पॉलिटिकल साइंस के करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, सबसे पहले आपने क्या करना है? ईजी चैप्टर्स करने हैं और ईजी सब्जेक्ट चूज करना है। ईजी चैप्टर्स सबसे पहले आपने क्या करने हैं? डन करने हैं। इजी चैप्टर्स आपने डन करने, चाहे आपको 1 चैप्टर आता है, चाहे आपको 2 चैप्टर आते हैं, चाहे आपको 3 चैप्टर आते हैं, कितने भी सब्जेक्ट के आपको कितने भी चैप्टर आते हैं जो सबसे इजी है, ठीक है। अगर वो चैप्टर्स पिक कर लो या तो आपको आते हैं, प्लस आपको वो चैप्टर्स पिक करने हैं जो आपके लिए इजी है, ठीक है। इजी चैप्टर्स आपको सबसे पहले क्या करने हैं? डन करने हैं। एवरी चैप्टर, ये क्या करेगा? एवरी चैप्टर जो आपका इजीली वाला आपका क्या करेगा? ये आपको कॉन्फिडेंस देगा।
और अगर आपको एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो सबसे पहले अपने इजी चैप्टर्स को डन करो, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, भाई मैंने 2 चैप्टर्स कर लिए, भाई मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए। तो इससे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वो भी आपके लिए क्या बन जाएंगे, ईजी बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक चीज़ की बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले वो चैप्टर्स पिक कर लेते हैं जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। पता नहीं उनकी बुद्धि में ये चीज़ किसने डाली होती है। मैं आपको अपनी तरफ से ये इंटेंशन बता रहा हूँ, हमेशा से अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले इजी चैप्टर्स को पिक करना। इजी चैप्टर क्या करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस देने का मतलब क्या है कि आपके अंदर क्या है, एक नई कैपेबिलिटी आएगी, एक नया नाम आपके अंदर उभर कर आएगा, एक नई मोटिवेशन निकल कर आपके सामने आएगी। भाई 2 चैप्टर्स हो गए, भाई 3 चैप्टर्स हो गए, अब तो फोड़ दूंगा, और फोड़ना ही है हमें। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर को पिक कर लेते हैं, या फिर उन चैप्टर्स को पिक कर लेते हैं जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं, वेटेज ज्यादा होती है। तो ऐसा गलती कभी नहीं करनी, कभी भी वेटेज देके चैप्टर को पिक नहीं करना, क्योंकि अगर आपको वो चैप्टर वेटेज हाई चैप्टर वाला है, अगर मान लो वो डिफिकल्ट है, और मोस्टली ऐसा ही होता है, जो हाई चैप्टर होते हैं वेटेज वाले ज्यादा वाले होते हैं वो डिफिकल्ट ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्या कहते हैं, भाई ये 10 नंबर का आ रहा है, मैं ये 2-3 चैप्टर कर लूंगा, मैं आराम से पास हो जाऊंगा, मेरे 40-45 नंबर बन जाएंगे, भाई मैं तो ये 4 चैप्टर ही करूंगा। भाई ये भी तो देखो वो चैप्टर्स कितने लंबे हैं, कितने लेंथी है, कितने टफ है। एक चैप्टर को करते करते आपका धुआं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक चैप्टर को करते करते आपका धुआं निकलेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आपका अगला चैप्टर करने को दिल करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने माइंड में उठा लो, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। हमने अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रेज करना होता है कि भाई मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। अगर पहले आप वो एकदम से ऊपर वाली पौड़ी को हाथ लगाओगे, स्टेयर्स को, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचोगे, नहीं भाई 10 नंबर का चैप्टर यहाँ पे चल रहा है, इस नंबर को मैं सीधा खींचूंगा नीचे को, तो वो क्या आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज को कभी अपने माइंड में रखना। डिफिकल्ट चैप्टर्स को आपने बिल्कुल लास्ट में डन करना है, लास्ट में। डिफिकल्ट चैप्टर को अपने बिल्कुल लास्ट में रखना है, चाहे आप क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो, कोई भी क्लास का बच्चा है, डिफिकल्ट चैप्टर को हमेशा लास्ट में करना है। इजी चैप्टर को हमेशा आपको स्टार्टिंग में करना है। ये आपको क्या देंगे, एवरी चैप्टर आपको स्टार्टिंग में करना है, जितने भी इजी है, ठीक है। ये आपको क्या देंगे, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करवाएंगे। और इस चीज को आप देख लो, हमारे पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं, तो 30 डेज के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास एक एवरेज होती है 8 चैप्टर की। और कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, 8 चैप्टर बहुत ज्यादा है, 8 चैप्टर साइंस के हैं, 8 चैप्टर अकाउंट्स के, 8 चैप्टर फिजिक्स के हैं। भाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जब बाकी बच्चे कर सकते हैं 5 महीने भी, तो तुमने वेस्ट किया ना, हमने तो नहीं वेस्ट किए। मैंने बोला था तुम्हें वेस्ट करने को, तुमने खुद अपनी मर्जी से 5 महीने वेस्ट किए। जब तुम 5 महीने वेस्ट कर सकते हो, तुम 1 महीने के अंदर स्टडी भी करके दिखा सकते हो, अपने आप को प्रूव भी करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या, एक स्ट्रेटेजी और अपनानी है अपनी। अभी के अभी नोटबुक उठाओ, अभी नोटबुक उठाओ, या फिर A4 साइज शीट उठाओ, सब पे अपने टॉपिक का नाम लिखो। यहाँ पे लिख लो इंग्लिश, यहाँ पे लिख लो फिजिक्स, यहाँ पे लिख लो अपना साइंस। तो जितने भी चैप्टर्स को 2 एरो लगाओ, यहाँ पे 2 एरो लगाओ। 2 एरो लगाने के बाद जो जो चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं उसको यहाँ पे से टिक मारते हैं। जो चैप्टर आपके पेंडिंग है उसको यहाँ पे लिखो कि जो जो चैप्टर्स होते हैं इसमें भी 2 एरो लगाओ, ऐसे 2 एरो लगाओ। ये चैप्टर होते जा रहे हैं इसको टिक लगाते जाओ, भाई ये चैप्टर मेरे हो गए। उसको जो नहीं आते उसको ऐसे लिखो, अपने उसके सामने लिखो, भाई ये चैप्टर मेरे हो चुके हैं, ये चैप्टर मेरे पेंडिंग है। जो चैप्टर आप डन करते जा रहे हो उसको इस सीरीज के अंदर लिखते जाओ। यहाँ पे डन चैप्टर्स, यहाँ पे पेंडिंग। अगर ये चैप्टर आपका डन हो गया उसको टिक लगाओ, हाँ भाई ये चैप्टर मेरा डन हो चुका है। और चैप्टर सबसे पहले डन कौन से करने हैं, इजी चैप्टर करने हैं। उसके बाद आपको डिफिकल्ट चैप्टर बिल्कुल जो है लास्ट में जाके करने हैं। चाहे आपने हिंदी ही क्यों नहीं करनी है, चाहे आपने पंजाबी ही क्यों नहीं करनी है, चाहे आपने अपनी कोई लोकल लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल ही क्यों नहीं करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी चैप्टर डन करने हैं। उसके बाद ही डिफिकल्ट के ऊपर शिफ्ट होना है। इस तरह से हर कॉपी के ऊपर एक पेज के ऊपर नोट लिखो कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, फिजिक्स, SST कोई भी सब्जेक्ट का हो, केमिस्ट्री हो, तो इधर वाले चैप्टर आपने क्या करने, सारे वो लिखने हैं जिससे आपको डन होते जा रहे हैं। इस तरफ जो पेंडिंग है उसको ऐसे लिखते जाओ, यहाँ पे पेंडिंग 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 जो हो जाएगा। अगर ये वाला चैप्टर आपका डन हो गया, इसको यहाँ से रिमूव करो और इधर लिखो ओके दिस इज द चैप्टर इज डन। ये चैप्टर मेरा जो है डन हो चुका है। और कभी भी अपने आप को लो लेवल में फील नहीं करना कि भाई टाइम कम है, 30 डेज बहुत होते हैं। और एक चैप्टर को अपने हिसाब से डिवाइड करो, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं करना आता तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अपने माइंड से हर एक, क्योंकि हर एक चीज की कैपेबिलिटी अलग से होती है। अगर आपको नहीं पता कि किसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे नहीं करना, स्ट्रेटेजी नहीं पता, तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर ही जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो डिवाइड करने के बावजूद ही अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना, पढ़ना। ऐसा मत सोचना भाई इसको मैं एक दिन में 5 दिन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको दे दिए 5 दिन की, मैं इस एक चैप्टर को 5 दिन दे रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अगले चैप्टर को 5 दिन दूंगा तो 10 दिन में 2 चैप्टर्स हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर
एक चैप्टर को आप 5 दिन दे रहे हो तो उससे आपका थोड़ा फ्लो भी बढ़ेगा। ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि अगले चैप्टर को भी 5 दिन ही लगेंगे, उसको 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उस चैप्टर को इतने अच्छे से करो कि नेक्स्ट टाइम आपको उसकी सिर्फ रीडिंग की जरूरत पड़े। अपने डाउट्स जो है पहले उन 5 दिन को अगर ले रहे हो तो उन 5 दिन के अंदर सारा कुछ आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। इस तरह से अपनी एक स्ट्रैटेजी और अपने दिमाग में एक पैटर्न बना के चलो कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस पैटर्न से फॉलो करनी है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे करते हैं एंड। और हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच में रूड हो जाता हूं तो उसके लिए सॉरी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको सब कुछ जो है वही वीडियोस मिलेंगी जो आपके काम की होंगी, कोई फालतू वीडियो नहीं मिलेगी, कोई फालतू नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे ओपनली आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।